का आगाज़ करते हैं नुमान भाई की किरत से। नुमान भाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र ज़माने की कसम इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र बेशक इंसान बड़े खसारे में इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमाल किए वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र और जिन लोगों ने हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन की। जज़ाकल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह नुमान भाई। तो आज आप लोग का बहुत मेन टॉपिक है और आई होप कि सबने मतलब डायरी पेंसिल्स ली हुई होंगी और मतलब बहुत प्यारी हमारी एक मैम है, तो वो आज हमें ये सेशन प्रोवाइड करेंगी कि किस तरह हम कैनवा और कैपलेट से अपनी वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब अपनी डायरी पेंसिल लेके बैठे होंगे और सबने अपने कैमरा और अपना माइक को ऑफ रखना है। सेशन के बाद फिर आप लोग जो भी सवालात हो वो रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं मैम आमना से। ठीक है, तो मैं इनवाइट करती हूँ मैम आमना को कि आप आए और हमें एक सेशन प्रोवाइड करें। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आमना प्लीज अगर आप हो सके तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लें, क्योंकि एक जो रिकॉर्डेड चीज होती है और हम लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो तो हम लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन एक रिकॉर्डेड चीज हमारे पास होगी ना तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको कर सकेंगे। आप अगर बेहतर समझती हैं तो प्लीज कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शुक्रिया सानिया मैम आपका, सर नुमान का और फरहीना जी। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, डोंट वरी। अच्छा जी, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मुझे लगता है कि मैंने स्टार्ट करने की बड़ी अच्छी कोशिश की है कि आप लोगों को पहले पॉइंट्स सबको मैंने सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, और जो कि आप लोगों के लिए आसानी होगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हमारा क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, और अब ये है कि आज हम कैनवा ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैनवा एक बहुत इजी और पावरफुल डिज़ाइन ऐप होता है जिसे हम प्रोफेशनल पोस्ट, फ्लेयर, रील्स, कवर, बिजनेस पोस्ट वगैरह सब चीज़ें इसमें हम बना सकते हैं। इवन कि हम सोशल मीडिया का कंटेंट भी इसमें बना सकते हैं बिना ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपर्ट बने। तो ये जो टूल है इसको अगर हम जितना भी समझेंगे ये हमारे लिए उतना आसान होता चला जाता है। ठीक है, अभी आसान कहते हैं ना वो काम को सीख कर उसको भी कैसे स्मार्ट वर्क में करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे सीखेंगे। अभी हमें उसको उसके इंटरफेस को, उसका इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि कैनवा के अकाउंट सेटअप से। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर आप लोगों को बताकर करूंगी। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं कि कैनवा का अकाउंट सेटअप जो होता है ना उसका इंटरफेस समझेंगे हम कि कैनवा एक बहुत इजी सा डिज़ाइन ऐप है जिसे हम प्रोफेशनली पोस्ट, फ्लेयर, स्टोरी, रील्स, कवर्स, ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, कैनवा ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर ऐप को ओपन करने के बाद साइन अप का ऑप्शन आएगा हमें, जहाँ पे हमें गूगल अकाउंट करना होता है या फेसबुक के साथ अटैच करना होता है या ईमेल के साथ बनाकर उसको ना हमने उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जाके स्टक हो जाते हैं कि भाई हम किससे करें। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैनवा का होम पेज ओपन होगा, जो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, वहाँ पे अब आप जो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नज़र आएंगे, डिज़ाइनिंग ऑप्शंस नज़र आएंगी, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अब हमने स्टेप बैक इसको करना क्या है। ठीक है, अब वो इंस्टॉल कैनवा हो गया, फिर हमने साइन अप भी कर लिया, फिर आ गया हमारा होम स्क्रीन। ठीक है, जहाँ पे सर्च बार आता है, यहाँ हम सर्च बार इस तरह करते हैं कि जहाँ पे हम पोस्ट, लोगो, फ्लेयर और रील को कवर करके ना हम यहाँ पे कोई भी चीज़ का हम वहाँ पे सर्च बार, आपको पता ही है कि हर चीज़ में होता है और उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे टेम्पलेट सेशन आता है। ठीक है, कैनवा में हम रेडीमेड टेम्पलेट्स लेते हैं जहाँ पे डिज़ाइन हमें बहुत ईजी हो जाता है। फिर हमें प्लस का बटन आता है,
अब इसके बाद ये होगा कि मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे गाइड करना है। यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीन शेयर पे, और यहाँ पे कैनवा ओपन हो गया, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐप इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद मेरा और मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ। चले, अब सर्च बार के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सर्च बार क्या इंस्टॉल कर लिया, साइन अप कर लिया, अब होम स्क्रीन आ गई। इसको होम स्क्रीन कहते हैं, जो हमारे पास ये सारी दिख रही है, ये हमारे पास होम स्क्रीन है। और इस पे ऊपर आपने सर्च बार देख लिया, ये जो सर्च बार आ रहा है ऊपर, जो वुड यू लाइक लिखा हुआ है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो, क्या सर्च करना चाहते हो, तो उससे पहले हमारे पास ना उसने बड़ा अच्छा इंटरफेस बना दिया हुआ है। मैं कस्टमाइज की तरफ आप लोगों को इसलिए नहीं लेके जाऊंगी, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें बेसिक चीजें समझनी है। अच्छा, अब यहाँ पे है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मैजिक लेयर है और ग्रिड है, इसमें प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, व्हाइट बोर्ड है, वीडियो है, फोटो एडिटर है, मतलब कि ये सारा कुछ है। अब आप ये सबसे नीचे की तरफ आ जाएं, ठीक है। सबसे नीचे ये क्रिएट का बटन आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिजाइन नजर आ रहा होगा, टेम्पलेट नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे अगर आप प्लस करते हो ना, ये क्रिएट की तरफ चला जाता है और ये होम पेज आपके आगे होता है कि आपका ऑप्शन होता है आपने क्या करना है। अब यहाँ पे योर डिजाइंड होते हैं ना, ये मैं बता रही हूँ आपको, जो हम अक्सर जो हमने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, ये ऑल ओवर ये सारे यहाँ पे सेव हो जाते हैं। जो आप काम कर रहे होते हो, किस तरह कर रहे होते हो, क्या एडिटिंग कर रहे होते हो, क्या डिलीट कर रहे होते हो, क्या ऐड कर रहे होते हो, ये मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम टेम्पलेट्स की तरफ। अब ये देखें, यहाँ पे टेम्पलेट्स आ गया आपके पास, ये देखें यहाँ पे उसने खुद आपको कवर किया हुआ है। यहाँ पे देखें पोस्टर आ गया, एजुकेशन प्रेजेंटेशन आ गई, वर्कशीट आ गई। मैंने आपको बताया था कि ये खुद से ही आपके लिए इतना शॉर्ट काम लिया है कि आपको सिर्फ ओपन करना है, उसको सिलेक्ट करना है, और वो हम कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। हमारा अकाउंट सेटअप हो गया, मोबाइल बेसिक हो गया, रेडी टेम्पलेट्स हो गया। और अब हम ना इस चीज पे जाते हैं, ये देखें, ये फोटो कॉलेज आ गया, ये बिजनेस कार्ड आ गया, फिर उसके बाद आपने लोगो बनाना है, तो लोगो ये हो गया। मैं एक एक आपको शॉर्ट शॉर्ट खोलकर जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन प्रेजेंटेशन है, तो इसमें अब आप इसमें प्रेजेंटेशन कर लो जिस तरह भी। ये देखें, इस तरह के इंटरफेस आपके पास आ जाते हैं कि आप लोगों ने इसको क्या करना होता है। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज, ये होता है कि ब्लैक होता है, इसमें आपने हर चीज खुद से बनानी करनी लगानी होती है, और इसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि लैंग्वेज क्या कर रहा है, स्टाइल क्या लेना है। यहाँ से आप सारा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन हम ये बाद में करेंगे नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट पे जाकर। अभी हमने बेसिक पे जाना है और आसान पे जाना है, ठीक है। अब ये बना बनाया हमारे पास एक लोगो है, सॉरी, ये प्रेजेंटेशन का ना पूरा आ गया। मुझे कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा करूंगी मैं। कुछ पिक्चर्स में होता है, कुछ वीडियो में होता है, ठीक है। पिक्चर्स वाले इस तरह होते हैं कि चलें सपोज किया मैंने ये ओपन कर लिया, चलें जी। अब ये ओपन हो गया। ये जो पिक्चर है ना, इसके साथ ये देखें, मैं ये इसके साथ करियो, कितने पेज नजर आ रहे हैं आपको इसके साथ, ये देखें, ये देखिए कितने पेजेस नजर आ रहे हैं। अगर इसके बाद में मुझे कोई पेज चाहिए होगा ना, तो ये मैं प्लस को दबाई जाऊंगी, ये मेरा पेज क्रिएट होता जाएगा, ये देखिए। अगर मुझे नहीं चाहिए तो इसको प्रेस करूंगी, ये देखें पेजेस मेरे पास काफी सारे आ गए। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इधर आना है, मैंने इसको प्रेस किया। अब ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। मैं अगर कैनवा कर रही हूँ तो मैं कैनवा को, ये ऊपर देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रही हूँ, डिलीट का ऑप्शन आता है, इसको डबल कॉपी कह सकते हैं आप इसको। जैसे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है तो ये मुझे 2 बार चाहिए, मैं अब लिखने की बजाय क्या करूंगी कि मैं इसको डबल करने की कोशिश करूंगी। तो मैं इसको ऐसे करूंगी, तो ये देखें, ये मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक है। शॉर्ट, ये शॉर्टकट आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या हो गया, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट करूंगी और खत्म हो जाएगा ये। अब मैंने इसको चेंज करना है, ये नीचे आपके पास आ रहे होंगे ऑप्शन एडिट के, फॉन्ट के, और ये स्टाइल का आ गया, ये सारा। ये मैं अभी अभी आपको सारा कुछ समझाती हूँ। ओह सॉरी,
अच्छा, ये देखें, यहाँ पे ना अब एडिट पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर दूंगी और यहाँ से मैं यहाँ पे लिखूंगी कैनवा। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पे कैनवा लिख लिया। और ये अब मुझे ये नीचे है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ये फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट पे क्या है, मुझे ये लिखने का स्टाइल चेंज करना है। अब मुझे क्या पसंद है इसमें से मैं देखती जाऊंगी कि मुझे क्या चीज़ पसंद आ रही है। ये मुझे डार्क में चाहिए, स्टाइल में चाहिए, या जिस तरह भी चाहिए। ठीक है, आपको जैसे पसंद है। और अंडू का क्या मतलब होता है, ये ऊपर एरो देख रहे हैं आप, ये एरो ऊपर आएगा, ये देखें जो जो मैंने यूज किया ये बैक चला जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कह लें आप अपनी जुबान पे, कि हम वहां पे आए। अब यहाँ पे अगर मैं करती भी जाऊंगी ना तो ये दोबारा आ जाएगा जो जो मैंने डिलीट किया था। पर जो जो मुझे चाहिए यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब कलर चेंज करूंगी मैं, फॉन्ट का पता चल गया, एडिट का पता चल गया। अब ये देखें, ये होता है हेडिंग। हेडिंग हुई हुई है तो हमें बाकी को अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। अब ये कलर आ गया, आपको वो खुद बताता है आपने कौन से कलर लेने हैं, कहाँ लगाने हैं, क्या करना है। ये देखिए ये ग्रीन आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या सूट कर रहा है ये अब आपने देखना है। इसको मजीद कलरफुल बनाना है आपने, क्या करना है, या वाइट में ही रहने देना है। ये देखिए वाइट तो नहीं ना सूट करा, तो मैं चाहूंगी कि इसको मैं ज़रा कलरफुल कर दूं। तो इस पे उसके साथ आप ये देखिए पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेंज होता जा रहा है कि हमें क्या चीज़ इसके साथ अच्छी लग रही है। ठीक है, ये ब्लू कर दिया मैंने। अब ये मुझे ऊपर नहीं चाहिए, अब ऊपर वाला ये मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ये नीचे वाला भी मैं डिलीट कर दूंगी। चलो इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको रोटेट भी, ये देखें ये बड़ा करेंगे हम। ये देखें, ये अब आप खुद सेट करेंगी कि आपको कहाँ चाहिए। अब ये नीचे जो है इसको भी आप, ये देखें ऐसे हो गया। ओके, इस तरह हम दूसरी तरफ जाएंगे। ऐसे प्रेजेंटेशन के पेज आप चेक, आप खुद ही पेस्ट करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। और ये आपका डुप्लीकेट भी आ गया, आपको डिलीट करना भी आ गया। और ऐड पेज भी आपको पता है यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ प्लस के बटन से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे दोबारा से होम पेज पे जाऊंगी। ठीक है, ये देखें होम पेज पे मैं आ गई, जो चीज़ कर रही थी। ये देखें हम लोगों ने ये ओपन किया हुआ था, यहाँ पे हम वापस आ गए टेम्पलेट से। अब यहाँ पे ये देखें मैं पोस्टर पे आऊंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग आगे करते हैं। टेक्स्ट करना भी मैंने आपको बताया। अब फॉन्ट वगैरह भी हमने देख लिया, कलर लगाना भी देख लिया। अब इमेज को हम लोगों ने कैसे ऑफ करना है, ये मैं पोस्टर लगा रही हूँ। ये देखें, ये देखें अब यहाँ से कौन सा पोस्टर आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, आपने अपनी पसंद सा कोई भी पोस्टर ऐड किया इसमें। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है इसमें से, आपने क्या करना है, चले हम इसको फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये देखें, अब इसमें आसानी हम लोगों की क्या होगी, ये देखें यहाँ पे आप अपना नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे डिलीट करके ये टेक्स्ट पे जाएंगे आप, यहाँ पे इस पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे। चले ये मैंने अपना नंबर ऐड किया यहाँ पे। अब देखें अब एडजस्ट कैसे करना है इसको। ये देखिए आप इसको छोटा बड़ा उस हिसाब से सारा कर सकते हैं। और हमें ये नहीं चाहिए, हम एक साइड से, ये देखें मैं अपने हिसाब से ना, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये डिलीट कर दूंगी। अब यहाँ पे इसने लिखा है बेस्ट ऑनलाइन कोर्स। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वीकली सेशन कह दें इसको, या आप इसमें क्या करेंगे, हो रहा है। ये देखें अब यहाँ पे, ये देखें मैंने छोटा बड़ा जैसे मर्जी लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये देखें ये मैं जाऊंगी इधर फॉन्ट पे जाऊंगी इसके। ये देखें इसको प्रेस किया, ये फॉन्ट आ गया, ये सबसे हेडिंग आ गई। ठीक है, हेडिंग पे वो पहले ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे मैंने करना है,
ये देखें, अब मैं आपको इन चीज़ों की बताऊंगी साइज वगैरह। ये देखें, साइज इसमें आप छोटे भी बड़े भी कर लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस जैसे आपको सूट कर रहा है आपने कैसे करना है, ठीक है। ये देखें, मैंने इतना साइज रख लिया। अब इसको मैंने चेंज करना है। ये देखें, मैं इसकी स्टाइल चेंज करूंगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे अब ये चाहिए। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ पे अब आप लोगों ने स्क्रीन को कैसे चेंज करना है। ये देखें, इसको अगर ये देखें यहाँ पे पिक्चर है, अब इसमें अब रिप्लेस नीचे आ रहा है। ये देखें, आपको सारे ये आपको बताता जाएगा कि आपने क्या क्या करते जाना है। इसमें क्रॉप है, कलर्स हैं, फ्लिप करना बताया हुआ है, क्रॉप करना बताया हुआ है, फिल्टर लगा सकते हैं इसमें। मैं अभी आपको सारा कुछ करके बताऊंगी। ये इतने टूल्स है, बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है आपने, एडजस्ट कैसे करना है, सारा कुछ। आप सबसे पहले हम रिप्लेस करना सीखेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहूंगी, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगी, ये रिप्लेस करूंगी। गैलरी भी जा सकते हैं, अपलोड पे भी जा सकते हैं आप। अब गैलरी में आप क्या करेंगे, कोई भी पिक्चर आप लगा लेंगे। अभी फिलहाल मैं अगर ये अपलोड्स में चली जाऊं, क्योंकि मैंने किया हुआ है काम, इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल इसमें मैं ये वाली पिक्चर लगा देती हूँ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें ये पिक्चर को लगाऊंगी, लेकिन इसको मैं पहले ख़त्म कर दूंगी, अपने लिहाज से इसको चलाऊंगी, बाद में मैंने क्या करना है, ठीक है। इसको मैं लगाऊंगी सेंटर पे। मेरा दिल नहीं है कि मैं इसको पूरा, ये देखिए, मुझे कहीं पे भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेंटर पे लिखूंगी, ठीक है। ये देखिए, मैं एक सिंपल सा ना आपको खूबसूरत सा करके बताना चाह रही हूँ कि इसमें और क्या एडिशन कर सकते हैं। लिखना करना तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ लगा लो, यहाँ कहाँ कर लो। ये देखें, इसको मज़ीद आपने इस तरह किया, इसको और बड़ा कर लिया। ये देखें, यहाँ आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे अब कलर इसका क्या है, ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी इसके इफेक्ट्स में। ये देखें, अब यहाँ पे ना, अगर उसको एक कलर को, ये जो ऊपर जो मैं लिखा है शेडो पे चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको डबल वाले पे करूँगी। ये देखें, आपने देखा है कि ये कैसे, अब उसने अपने कलर को भी चेंज कर दिया और उसकी राइटिंग भी चेंज हो गई। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, या मुझे ऐसे लग रहा है, या ऐसे लग रहा है। पर मैं वो डबल मेहनत करने की बजाय ना, मैं क्या करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं इस तरह भी नहीं करूँगी, जो मुझे पहले अच्छा लगा था ना, मैं ये वाला कर लूँगी, ठीक है। इसमें शेडो शेप आ गया। अब शेप क्या देनी है, अब आपने इसको लिखना है, ऐसे लिखना चाह रहे हैं, या इसको कर्व, मतलब कि कर्व में करना चाह रहे हैं, कि या वैसे ही रखना चाह रहे हैं। अब एडवांस में चलते हैं। एडवांस में हमें क्या क्या मिल जाता है, ये देखें, राइटिंग चेंज करना मिल जाएगी आपको, कि क्या क्या आप पहले वाला रखना चाह रहे थे, या ये वाले स्टाइल में रखना चाह रही हैं, या ये वाले स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं, या ये वाले स्टाइल में करना चाह रहे हैं। हर चीज़ रेडीमेड है, हर चीज़ आपको रेडीमेड मिलेगी। बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी हुई है। ये आप जितना सीखेंगे ना, ये आपको उतना आसान लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या समझ आ रहा था, मुझे तो पीछे वाला समझ में आ रहा था, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे शेप पे जाऊँगी, ये मुझे अच्छा लगा था, शेडो पे जाऊँगी, और मैं ये वाला ओके, ये ठीक है, लेकिन इसका मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके कलर को चेंज करूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन है ना, तो इसके साथ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या करना है, अच्छा ये चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, ये प्रो में आ जाती हैं, ठीक है। ये मैं वापस जाऊंगी, ये प्रो वाला काम अभी नहीं करूंगी मैं। ये इंशाल्लाह आप लोगों को प्रो दिलवा के जिस जिसको चाहिए होगा उसके लिए चलेंगे। अब हम कलर करते हैं। ये ब्राउन पे लिखा गया, ये सूट कर रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको ओके कर देना। अब इसको कलरफुल मिक्स कलर में भी कर सकते हो। ये देखें, ऐसे यहाँ से चूज कर सकते हैं, ऐसे। उसके लिए आपको ये राउंड करना पड़ेगा। वो हो जाता है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से कलर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसी कलर पे जाऊंगी, डार्क पे, और मैंने ओके कर दिया। ये राइट कर दिया, वो यहाँ पे सेट बैठ गया।
ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे बात हम करेंगे, तस्वीर लगाना आ गया, गैलरी का पता चल गया आपको, एलिमेंट्स क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, अब अपलोड की तरफ हम बाद में आएंगे, ठीक है। कलर ब्रांडिंग ये सब पता चल गया। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मजीद खूबसूरत हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम सर्च करके बहुत सारे ऑप्शन निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि सी ऑल आया हुआ है, आप कुछ भी किसी से भी रिलेट कर सकते हो। ये देखो, इसमें शेप्स आ जाएंगी, ग्राफिक्स आ जाएंगे, फ्रेम्स आ जाएंगे आपके पास। एक एक चीज़ अगर खोल कर दिखाऊं, ये देखें, ये सारे आपने, आपको क्या चाहिए इसमें, ठीक है। आप जिस चीज़ को, फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ये देखें, ये इस पे आ गया, ठीक है। इस पे अब क्या होगा बताएं मुझे। इसको हम इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने ये नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। मुझे वो पीछे वाला बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा, मैं फ्रेम को डिलीट कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इधर, सॉरी, इसको इधर ले आऊंगी और ये नंबर उठाया मैंने इधर, और ये नहीं आ रहा, चले इसको रहने देते हैं। कांटेक्ट लिखेंगे हम साथ में, ठीक है। देखिए, मुझे दोबारा चाहिए कुछ, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊंगी, ये लिखूंगी, देखें, ओके। ये देखें, अब आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आ गया, एलिमेंट्स ये आ गया। अब इसमें और क्या चीजें आ सकती हैं, ये देखें, अलग अलग शेप्स मैंने आपको लिखा के सिर्फ बताइए, अब आपने देखना। अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूंगी, मैं वापस जाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे ग्राफिक्स आपके पास आ जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। ये देखें, मैंने जो यूज किया है ना, ये अक्सर, ये मेरे साथ ना, ये रिसेंटली यूज्ड वाली आपने देखें, ये मैंने अक्सर बहुत सारे यूज किए होते हैं अपने। ये देखें, ये सारी चीजें, ठीक है, मुझे वो लिखनी करनी भी नहीं पड़ती, बाहर चीजें मुझे इसमें ही आ जाती हैं, तो मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अगर ऐड किया हुआ, यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ पे इसको कर दूंगी। अब मैंने दूसरी तरफ भी इसको लेके जाना है, तो मैं कॉपी करूंगी, कॉपी के साथ मैं इसको, ये देखें, जहां मर्जी घुमा लो इसको, ये देखें, ये यहाँ पे एडजस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ मैं इसको और तरफ ले आऊं, ठीक है। ये देखें, और मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगी। ये देखिए, अब इसको आपने अपने तरीके से सेट करते जाना, ठीक है। ये इस तरह ये चीजें बनती चली जाएंगी। अब आपको एलिमेंट्स का भी आइडिया हो गया, मैं आपको मजीद थोड़ा थोड़ा दिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। ये ग्राफिक्स देखा, आराम से इजीली बना लेंगे। देखिए, जितने फ्रेम्स आपको कौन कौन से चाहिए, ये सारे फ्रेम्स आपके पास रेडीमेड आ जाएंगे, बस आपने ऐड करने हैं और उस पे। अब आपने एक और पिक्चर अगर उसमें लगानी है, डायरेक्ट भी लग सकती है और इसके साथ भी लग सकती है, ठीक है। और ये देखें, ये सारी चीज़, अब ऑडियो भी है, वीडियो भी है, आपने कुछ भी इसमें ऐड करना है, सब कुछ। ये देखें, एनिमेशंस हैं। अब इसमें साथ आपको कुछ भी अगर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैं अगर बीच में इसमें ये वाला ऐड कर दूं, ठीक है। ये देखें, ये तो हमें कितना मुश्किल हो रहा है ना ये करते हुए। अब आपको ये बताऊं, ये पीछे बैकग्राउंड, अब सारी चीजें हमने देख ली। अब अगर पिक्चर को सिर्फ क्लिक करते हैं, अब इसके पीछे भी आप बहुत कुछ लगा सकते हैं। ये देखें, कितने ज्यादा बैक रिमूव, ये वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे क्या करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लगा दी, ये देखें, ये पीछे उसने शेडो सा दे दिया, ये देखें बैकग्राउंड में इसमें। तो क्या होगा, ये देखें, मैं अब आपको अभी बताती हूँ।
पिक्चर का ये देखिए बैकग्राउंड हमने कैसे चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप सारा। आप इस ये पूरी किट आपके साथ ओपन हो जाती है और आपने क्या करना होता है, आपने किस कौन कौन सी चीजें इसके साथ सेट करनी है, आपके पास सारा खुद से खुद ओपन होता जाएगा कि आपने क्या स्टाइल लेना है, क्या चीज एडजस्ट करनी है। और ये देखें एडजस्ट का भी बड़ा ज़बरदस्त इसका काम है कि आपको कोई भी एडजस्ट करनी है तो आप इसके कलर को कम ज़्यादा, ये देखें मैं मुझे ये नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट होती हैं। ये देखें मुझे इस मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें, ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब बैकग्राउंड इसका कैसे चेंज होता है, अब ये पिक्चर है, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाह रही हूँ, तो ये देखिए बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, सिर्फ आपने प्रेस करना है, वो पीछे वाला चेंज हो गया, मेरे पास सिर्फ वो चीज़ आ गई और मैं अब इसको कहीं पे भी, अब इसके साथ एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसी पिक्चर लगा कर दिखाती हूँ गैलरी से डायरेक्ट कि मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, अब उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, एक स्ट्रक हो रहा है, कल की चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इसका चेंज करना है बैकग्राउंड। ठीक है, ऐड पेज पे मैंने इसको कर दिया, ये देखें ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया थोड़ा सा और मैंने इसको अपने हिसाब से ऐसे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया। अब मैंने इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी, ये पहले इसको ऐसे करूँगी, अब फिर इसको ऐसे, ये देखें इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, BG रिमूवर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड। एक मिनट में लाइट आ गई, चार्जिंग लगा दूं प्लीज, जरा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो इसकी ये लैपटॉप को लगाओ चार्जिंग आ गई। अच्छा ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड को सिर्फ प्रेस करना है तो ये इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। ये देखें अब मेरे पास अकेली पिक्चर आ गई ना, अकेली पिक्चर आ गई, तो अब मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ, ये मुझे जहाँ पे भी चाहिए। आपको बैकग्राउंड का भी आइडिया हो गया। और अब मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। ये देखिए इसको ऐसे किया, ये ख़त्म हो गया, ये मुझे नहीं चाहिए। स्किल्स वाला ऑप्शन हम इसको ये बीच में रहने देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको इस पे लगाते हैं। ये देखिए इसके साथ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी। ठीक है, ये तो एक मैंने आपको बता दिया कि हम अब अपलोड की तरफ आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपलोड करना, टूल, प्रोजेक्ट्स वो कहते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो अभी ये मैंने किया ना तो ये मेरे प्रोजेक्ट पे चला जाएगा। अब इसको हमने अगर सेव करना होता है, ये देखें ये डाउनलोड्स पे आएंगे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने जब इसको करना ना JPG लाजमी करना है, इससे क्वालिटी साइज बहुत अच्छा आता है। आपने 100 करना है इसको, ये बात आपने स्पेशली याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना और वो आपकी गैलरी पे चला जाएगा। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जो भी हम लोगों ने उल्टा सीधा आपको सिखाने में डार्क कलर मैंने यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने अगर किसी को सेंड करना है व्हाट्सएप करके मैं सेंड कर दूंगी, अगर मुझे नहीं करना तो वो सिर्फ गैलरी पे चला जाएगा। और गैलरी में अगर आपको दिखाऊं तो ये प्लस पॉइंट पे उधर पड़ा होगा, ये देखिए आपकी गैलरी पे आ गया। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बताना चाह रही हूँ इंस्टाग्राम का, जो हम लोग टेम्पलेट्स ढूंढते हैं और प्रोजेक्ट्स देखें। ये प्रोजेक्ट्स हमने किया था ना, प्रोजेक्ट का मतलब आपके वो देखेंगे जो मैंने स्टार्ट किया था व्हाइट एंड ब्लैक मोड, तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई है। तो अब मैं जब मर्जी इसको दोबारा से डन कर सकती हूँ। ये देखें ये डिस्कवर कैनवा आ गया, टेम्पलेट्स मजीद आ गए और साथ में अब इंस्टाग्राम का या उसका सोशल मीडिया का मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है,
ये देखें हम सोशल मीडिया पे आ गए। चलें जी, ये देखें अब इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, फेसबुक पोस्ट आ गया, रील आ गई, कवर्स आ गए, शॉर्ट्स आ गए और वीडियोस आ गई और लिंक्डइन पोस्ट आ गया, पिंटरेस्ट आ गया। जो चीज़ आपको पसंद आती है देखें, इंस्टाग्राम पोस्ट आती है, आप सी ऑल करो, आपके पास ये सारा ओपन हो जाएगा कि आपको आखिर क्या करना है। ठीक है, ये मैं अब आपको जल्दी से दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छा तो ये देखें हमें शॉर्ट्स यहाँ पे भी पता चल गया डायरेक्ट कि हमें फेसबुक के बारे में ओपन करना है, इंस्टाग्राम का करना है। अगर हम फेसबुक का या इंस्टाग्राम का करते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास खाली ये आ गया कि आपने प्रोफाइल पिक्चर लेनी है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, पोस्ट करना है, रील करना है। अगर आप पिक्चर लेनी है अब आपने, तो आपने अपनी डीपी को, आईडी को, मतलब कि जिस तरह हम इंस्टाग्राम की लगाते हैं, अब आप लोगों ने चेंज करनी है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे, न्यू ज्वाइनर्स, क्योंकि वो देखते होंगे कि यहाँ पे सबकी अपनी डीपी लगी हुई है, क्योंकि अपनी पहचान बनाने के लिए आप लोगों को अपनी डीपी अपनी किसी से भी, क्योंकि हर जगह पे आपका नाम और आपको पहचाना तब जाएगा जब आपकी डीपी एक होगी हर प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये देखिए फ्रेम आपके पास आ गया। अब आप लोगों, आपको चाहिए क्या, ठीक है, उस हिसाब से आपने इसको क्लिक करके अपने पिक्चर बना लेनी है और उसको ऐड कर देना है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूंगी, इसको कुछ भी नहीं करूंगी ज़्यादा। अब पहले बहुत कुछ किया ना, अब सिर्फ कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है, मैं सिर्फ पिक्चर करूंगी और यहाँ पे रिप्लेस करके फिलहाल मैं अपनी ये वाली पिक्चर लगा दूंगी। ठीक है, अब इसका सर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इसको नीचे से मैं छोटा कर लूंगी। अब ये पीछे से मुझे तंग कर रहा है, क्या करूंगी मैं इसको, ये देखें मैं इस पिक्चर को, इसका बैकग्राउंड खत्म करूंगी, फिर मैं इसको हर जगह पे एडजस्ट कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये देखें, ये देखें अब वो ब्लैक के हिसाब से ये देखें बस सिंपल। यहाँ पे अगर मैंने नाम लिखना है अपना, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेडिंग पे सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूंगी। चलें, ये जी ये देखें डायरेक्ट पिक्चर आपकी सेफ हो गई। और उससे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि स्पेशली आपने इसको करने के टाइम पे ना, ये यहाँ से JPG लाजमी करना है, इसे 100 करना है और अच्छी क्वालिटी के साथ आपकी ये सेफ हो जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास गैलरी पे यहाँ पे आ गई, डन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब आप मुझसे चलें, अब ये मैंने बैग जाना है और यहाँ पे मैं बैग नहीं आऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि अभी हमने जो कैनवा का बेसिक सेटअप सीखा है ना, इंटरफेस समझा है, जब इंटरफेस क्लियर हो जाता है ना तो डिज़ाइनिंग बहुत इजी लगने लगती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक एक ना पोस्टर बनाना है, जैसे भी आपका बने। ठीक है, और अभी जो हमारा फिर शुरू होगा कैनवा का, सॉरी कैपकट का, तो उससे पहले आप लोग मुझे बस ये बताएं कि आपको
डाउनलोड करना और ये फ्लेयर पोस्टर, ये एक ही चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन है। कोई अभी क्वेश्चन करना चाह रहा है तो मुझे लाजमी बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कैपकट की तरफ। ओके फाइन, अब हम आगे चलते हैं कैपकट की तरफ। ठीक है, ये जी कैपकट है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि इसका जो इंटरफेस होता है ना, कि यहाँ पे आपने पहले क्या करना होता है। जस्ट अ मिनट। चलें, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे अभी हम। ठीक है, और कैपकट का जो एक है, ये जो होता है ना, ये रील्स, ये ट्रेनिंग हम कैपकट की अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, ये बहुत ही अमेजिंग और मेरा फेवरेट है। और इसको एडिटिंग के लिए ना बहुत मज़ा आता है, ये अमेजिंग ऐप है। अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हो ना, तो वीडियो एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कैपकट का ना इंटरफेस समझेंगे और देखेंगे कि वीडियो कैसे इंपोर्ट होती है। फिर हम क्लिप को कट करना और ट्रिम करना सीखेंगे ताकि वीडियो क्लीन और प्रोफेशनल लगे। मैं आपको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस, इफ़ेक्ट्स, फिल्टर्स, ट्रेंडिंग म्यूज़िक और ऐड करना बताऊंगी। उसके बाद हम टेक्स्ट, कैप्शन और वॉइस ओवर यूज़ कैसे करते हैं, रील्स ज़्यादा इंगेज कैसे बनाते हैं। हम इंस्टाग्राम और टिकटॉक रील्स की प्रॉपर साइज, एचडी एक्सपोर्ट सेटिंग भी सीखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह ट्रेनिंग के बाद खुद एक्टिव रील बनाकर आपने बतानी है मुझे। ठीक है, चलें अब हम कैपकट की तरफ जाते हैं। इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों के पास मैं पहले भेज चुकी हुई हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले इसको क्या करना होता है, कि पहले हमने क्या करना होता है कि हम इसको पहले, इसको भी है ना, हमने ना एक मिनट मैं अब आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या, ये तो मेरा अभी प्रो है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा बस नेट का इशू है। कम ऑन, लाइट फिर चली है। तो ये क्यों नहीं ओपन हो रहा। चले, यहाँ से मैंने आपको बताना था कि अकाउंट इसका कैसे बनाते हैं। सेम इसका भी यही आता है कि जीमेल हो गया, ईमेल हो गया, इसको हमने ईमेल से करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी, जी आ रही है। जी, जी आ रही है।
असल में माजरत के साथ इसलिए क्योंकि लाहौर का बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब हो गया और बार बार लाइट जा रही है और मैं बातें कर रही थी, मुझे पता भी नहीं है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई हुई थी। सॉरी फॉर दिस। कोई इशू मैम, हर तरफ नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। चलें, अब हम आते हैं कैपकट की तरफ ही। मैंने डिस्कनेक्ट हुई हूँ ना? जी बिल्कुल, यहाँ ही थी आप। चलें, थैंक यू। अच्छा चलें, शुक्र है कि अब दोबारा से हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने प्रो लिया है, इस वजह से यहाँ पे ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन ये इंटरफेस होता है इसका, इसको ईमेल से करना होता है। ये गूगल अकाउंट से कम ही लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जल्दी से इस तरफ आते हैं। मेरी स्पीड तेज़ हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके भी। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं इसमें, ये सारे इसलिए मेरे पास सेफ है, सॉरी। अब इसके टेम्पलेट्स की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर यू पे मिलेगा, प्रो मिलेंगे, डेली लाइफ में मिलेंगे, जितने भी जिस तरह के भी आपको चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की बर्थडे आ जाती है, हमें अक्सर आ जाती है वर्किंग के हिसाब साइड से भी, तो मैंने बहुत सारी इसमें बर्थडे वाली भी बनाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बर्थडे का करेंगे। चलें, आज इसको ही हम ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, बर्थडे का आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे क्लिप्स नज़र आ जाएंगे कि आपने कौन सा लेना है। डायरेक्टली आप लोग अब जल्दी से ना सबको कर सकते हो। बहुत सारी पिक्चर्स लगानी है तो आप ये वाला टेम्पलेट कर सकते हो। जस्ट आपको अगर ये करना है, ठीक है, इसमें क्या मतलब, मैं आवाज़ कम करूंगी इसकी। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 पिक्चर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, 4 पिक्चर्स इसमें ऐड हो जाएंगी। और यूज टेम्पलेट आपने कैसे करना है, मैं सिर्फ आपको टेम्पलेट यूज करना बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को ही बर्थडे घर बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चले जी, ये इसको ही कर देते हैं। यहाँ पे 3-4 पिक्चर चाहिए। अब यहाँ पे मुझे जिसकी नज़र आई ना, मैंने उसकी लगा देनी है। ठीक है, अब ये मुझे अच्छी नहीं लगी पिक्चर, तो मैं ये लगा दूंगी। और यहाँ पे किसकी दिखेगी मुझे, ये मैंने बर्थडे की ही बनाई हुई हैं। और चले, जो भी अब आती है आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि कोई भी पिक्चर अगर फॉर एग्जांपल 2 3 4 मैंने ये लगा दी हैं, फॉर एग्जांपल कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपने पसंद के पिक्चर लगा लेना। तो यहाँ पे वो क्या होगा, ये देखिए, मैं आवाज़ ओपन करती हूँ उसकी। लाइक दैट ये वाली पिक्चर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। ठीक है, मैं अक्सर यही करती हूँ कि विदाउट उसका वाटरमार्क, क्योंकि अगर हम करते हैं तो वो कैपकट का जो लोगो होता है ना, वो ऊपर आ ही जाता है। अगर हम इस तरह एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आराम से शेयर इट आप किस किस पे कर सकते हो, सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास। इसमें शुरू हो जाना है उसने। अच्छा, ये देखिए, ये क्लिक अब मैंने वापस कर दिया। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गई है कि आप सर्च करके कुछ भी ओपन कर सकते हो। अब हम डायरेक्टली पीछे बैक पे जाते हैं। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट अगर आपने कुछ भी करना, आपको पसंद आ रहा है या जैसे भी है। अब जैसे अब मैं थोड़ी देर तक अब कुछ भी ये 4 पिक्चर्स हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑडियो नहीं चाहिए, मैं अब ये वाली पिक्चर्स लगाऊंगी सबकी। फॉर एग्जांपल किसी सबकी हैं 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई। तो मैं क्या करूंगी, ये देखें, अब मुझे ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूंगी, और मुझे ये टैबलेट भी चाहिए, तो मैं ये देखें चेंज कर दूंगी। ये देखें, ठीक है, ये टेम्पलेट चेंज कर दूंगी। अब लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो फोटो सी हैं, तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे जाऊंगी, जो आपके पास खुद के पास होती हैं। अब मेरे पास ये वाली ले लें, मुझे ये आवाज पसंद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसमें लग गया। ये शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको।
ठीक है। अगर कुछ आपने पिक्चर चेंज करनी है, अब उसका क्या तरीकेकार, अब ये अगर इसको छोड़ देते हैं, इधर आते हैं हम बैक पे, मीडिया पे। अब ये पिक्चर दो लग गई हैं, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक तो रिप्लेस करूंगी, ये देखें यहाँ पे इसकी बजाय मैं लगाऊंगी कोई भी पिक्चर, इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। चले फॉर एग्जांपल मैंने ये कर, ये देखें वीडियो के साथ ऐसे पिक्चर आएगी, समझ रहे हैं? वीडियोस के साथ ऐसी आएगी, और मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगी, मैं इधर फोटोज पे जाऊंगी, यहाँ पे कोई भी पिक्चर है, मैं ये वाली ले ऐड होगी, ओके। और अगर वापस उसी ही में आना है आपने म्यूजिक में, तो आप उसको खत्म करके ओरिजिनल पे आ जाओगे। फाइन, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी मेरी, आमना जी ठीक जरा है। प्लीज इसको दोबारा रिपीट कर देंगी, थोड़ा सा नहीं समझ आई। ये एक आपने मिनट, किस मुझे तरह आपकी रिप्लेस आवाज नहीं की? आई फरीना जी, एक मिनट। जी जी। जी अब बताएं क्या कह रही हैं। मैं कह रही हूँ इसको जरा एक दफा दोबारा बता दें कि ये जो आपने चारों तस्वीरें लगाई हैं, ये किस तरीके से दोबारा आपने की थी, ये जरा एक दफा बता दें, ये नहीं समझ आई। ओके ओके, ओके ओके, ये देखिए अब मैंने इसको बैक लेके जाना है, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब ये सेम सेम वैसे ही आ गई, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये बताता है हर पिक्चर में, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब उसी पे जा रहे हैं दोबारा, यहाँ पे 4 पिक्चर्स लगेंगी, यूज टेम्पलेट, ऑल फोटोज पे चले जाएं या सिर्फ फोटोज पे चले जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम एक पिक्चर ये ले लेंगे, एक मैम की ले लेंगे, एक इनकी ले लेंगे, एक इनकी ले लेंगे। आपने अपनी मर्जी से 4 पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, और अगर जो नहीं अच्छी लगी उसको माइनस को प्रेस करें, वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे आप ये वाली पिक्चर लगा ले, ये नेक्स्ट करेंगी, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल ये दूर है, अब ये क्रॉप करने की भी ऑप्शन होती है, ये देखें, ऐसे ऐसे यूं, ये देखें, ये छोटी हो गई। बाजुकात हमारी जितनी भी एडिटिंग होती है, मैं यहाँ से आप लोगों को लाजमी बताना चाहूंगी कि बाजुकात हम कोई भी एडिटिंग देख रहे होते हैं, तो उस पता नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने लाजमी एडिट करते हुए देखना है कि हमें क्रॉप करना है। कुछ पिक्चर्स बाहर आ रही होती हैं और हमें पता नहीं, ये देखें फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसी हुई तो इसकी क्या लुक होगी, ये होगी। और मैं क्या करूंगी, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसको क्रॉप करूंगी, और इसको मैं अपने हिसाब से फ्रेम के लिहाज से एडजस्ट कर दूंगी, ओके। जी ये ओके हो गया, ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट करना भी आ गया, टेम्पलेट का भी पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सारे टेम्पलेट आते हैं, हर लिहाज से टेम्पलेट आप ले सकते हो, कोई ऊपर राइटिंग वाले हो वो ले सकते हो। अब हम चलते हैं अपने कट की तरफ, जो बात आ रही थी, मैंने भी पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं सही तरह से उस पॉइंट्स को क्लियर कर पाई हूं कि नहीं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटिंग एडिटिंग की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक ये वाली पंजाबी में करने लगे हैं जी, देखें एक वीडियो है ये मेरे पास, ये मैंने कर रही थी पहले मैं, अब मैं इसको डिलीट करूंगी लेकिन आपके लिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या है, हालांकि उसका ये बोल रही है, ये उसने एडिट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको तो मैं अभी डिलीट नहीं कर पा रही, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगी, उसकी आवाज को बंद नहीं करूंगी, नहीं तो ये लिखा नहीं जाएगा। ये देखें, इसको मैं आप लोगों को ना रीन्यू बताती हूँ ऐड करके कि कौन से वाला होना चाहिए। किधर गया भाई, मैंने अभी आप लोगों के लिए रखा था। अच्छा वीडियोस है, चले इसी को ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एडिटिंग के लिए ना, या कुछ भी, ये दो पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, अब मुझे इसका म्यूजिक नहीं अच्छा लग रहा, देख लें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका म्यूजिक यहाँ से ऑल इसका साउंड बंद कर दूंगी। अब आपने यहाँ पे देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन नीचे आप देख रहे हो कि ऐड साउंड आ गया,
ऑडियो हो गया और ऐड टेक्स्ट आ गया। अब क्या करती हूँ मैं कि मैंने अच्छा ये देखें, अब इसको ट्रिम कैसे करना है, ये देखें, ये नीचे स्प्लिट का आ गया, ठीक है, ये म्यूजिक मैंने चला दिया है। अब यहाँ पे ये वीडियो मुझे बहुत बड़ी लग रही है, अब मैंने वो वीडियो को छोटा करना है, ये मुझे नहीं चाहिए इतनी बड़ी। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने ये देखा है कि ये कितनी सेकंड की एक पिक्चर आ रही है, फिर दूसरी चेंज हो रही है, फिर तीसरी आ रही है। इस पे मैंने क्या करूँगी, मैं इसको आधा करूँगी, यहाँ पे ला के ना मैं ये इसको प्रेस करूँगी, इसलिए हाफ हो जाएगा, ये हो गया ट्रिम, इसको ट्रिम बोलते हैं। और यहाँ से जाके मैं इसको डिलीट कर दूंगी, ये देखें ये हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो गया ना, कि इसके फौरन बाद ये आ गया, इसके फौरन बाद ये आ गया। अब ये वाली साइड मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको ट्रिम क्या करूंगी, मुझे यहाँ ये दरमियान वाला हिस्सा चाहिए, तो क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, इसको सेपरेट करूंगी और थोड़ा सा यहाँ जाऊंगी, इसको करूंगी। अब मुझे उतना हिस्सा निकालना है, तो ये देखिए ये डिलीट हो गया, ये देखिए, ये देखिए, इसके साथ मुझे सिर्फ ये चाहिए था। अब मुझे ये पिंक पिंक नहीं चाहिए, या मुझे ये येलो वाला नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वो पहले ही ऑप्शन दे रहा है, मैं यहाँ पे आऊंगी, इसको प्रेस करूंगी और ये डिलीट हो गया। ये देखिए कितनी बड़ी थी वीडियो, और ये देखिए ये कितना, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पे आऊंगी, यहाँ तक आऊंगी जहां तक मुझे चाहिए। तो ये आपको ट्रिम करना मैंने सिखाया है, ठीक है, ये ट्रिम हो गई। अब ये मुझे कैपकट वाला नहीं है पोर्शन चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बुरा लगता है, ये मैंने वो भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ तक आपको ट्रिम करना आ गया, ओके। अब फाइन बात आ जाती है साउंड की, अब टेक्स्ट की बात आ जाती है, ठीक है। एक होता है हम टेक्स्ट खुद लिखते हैं, एक होता है जो हम बोल रहे होते हैं और पिक्चर में वो आ रहा होता है, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर वॉइस ओवर करना ही जरूरी होता है कि कोई वॉइस ओवर आप कर रहे हो। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे एडिट आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, इफेक्ट्स आ रहे हैं, ओवर और कैप्शंस आ रहा है, फिल्टर आ रहा है, एडजस्टमेंट आ रही है, स्टिकर्स आ रहे हैं, एआई आ रहा है, मीडिया आ रहा है। और इससे क्या होता है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, अब एक एक ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या है। अब ऑडियो है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपके पास गैलरी में और वीडियोस पड़ी हुई हैं वो करनी है आपने, इसमें म्यूजिक लगाना है। ये देखे मैंने म्यूजिक बंद कर दिया, या साउंड, इसके खुद के जो साउंड होते हैं वो आपने लगाने हैं। अब हिट्स पे आता है, व्लॉग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, आपको क्या पसंद है इसमें, ये देखिए हम चेक करेंगे। अब इसके साथ क्या सूट करे आपने ये चेक करना है। इसको ऐड करूंगी, ठीक है। अब वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो मैंने इधर से माइक ऑफ कर दिया, इधर ये देखिए ये लग गया। फाइन, ये अब यहाँ पे बहुत बड़ा है, ये वीडियो से ज्यादा बड़ी जा रही है। अब मैंने इसको खत्म कैसे करना है, ये देखो तो ब्लैंक चलता जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वीडियो जितना ऑडियो चाहिए, तो मैं इसको भी ट्रिम करूंगी, स्प्लिट को ऐसे दबाऊंगी वीडियो के ऊपर, ये देखें ऐसे, और मैंने इसको ऐसे प्रेस किया और आगे से मैंने डिलीट कर दिया। अब ये आ गया, ये उतना ही आएगा और स्टिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हमने बाजुकात वॉइस ओवर भी करना होता है। अब वो कैसे करते हैं, ये देखें मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे जाके ना हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, ये वॉल्यूम का आ गया, ये देखिए वॉल्यूम अपने हिसाब से रखूंगी, ओके। ये देखिए स्लो हो गया। अब ये ऑडियो इफेक्ट्स चेक करना, ये वॉइस ओवर में आते हैं, ठीक है। जो आप बोलेंगे ना, आपके करैक्टर चेंज कर सकते हो। किसी लोगों को अपनी आवाज नहीं लानी होती, किसी अपनी आवाज के साथ किसी और को आवाज। अभी अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना अपना वॉइस लेकर आऊंगी आपको, फिर ये वाला टूल दिखाती हूँ। ओहो, अच्छा ये देखिए अब हम इधर साउंड पे जाएंगे,
लेकिन अब इसके साथ हमें ऑप्शन और क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है। पहले वो साउंड को पूरा करेंगे फिर नेक्स्ट चलेंगे। अब साउंड के साथ ना मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई तो वो मैं कर दूंगी, नहीं तो क्या होगा, ओहो ये देखें रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे प्लस आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, प्लस रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या चीज करनी चाहिए रिकॉर्ड, एक मिनट। यहाँ पे प्लस का पॉइंट आ गया, हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैनवा का मैंने बोला, थोड़ा सा कैपकट का बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि कैनवा जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको समझेंगे, इसके इंटरफेस को समझेंगे, ये बहुत ईजी होता है और ब्ला ब्ला जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ पे मैं टिक करूँगी, ये देखें, ये देखें, बहुत बुरी आवाज़ आएगी मेरी। अच्छा मैंने वॉइस ओवर किया ही नहीं है, दोबारा बोलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आनी तो चाहिए, क्यों नहीं आ रही? यहाँ से आप रिकॉर्ड कर लेना। अभी मेरा कोई पता नहीं नेट का इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे वॉइस हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का बताने लगी हूँ। एक तो हमने साउंड को ऐड किया यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट का जाएंगे। ये देखें, अब कोई सा भी वीडियो मुझे पसंद है या ये वो जो बोल रही थी हम उसको करते हैं, ठीक है। बोलने वाले में मौत है। निगत प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। निगत प्लीज अपनी माइक म्यूट करें। कम ऑन यार, जो चले हम आपको एक अच्छा सा क्लिप बताएं। चले ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये बताने लगी हूँ, ठीक है। अब वो अब यहाँ पे साउंड को मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। इसको हम स्लो करते हैं और साउंड को, ताकि हमें और अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको हम अभी करेंगे ताकि आप लोगों को मैं वॉइस का ज़रा बता दूँ कि वो कैसे है। अब ये देखें, ये सारा आपने वॉइस ओवर कर लिया। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर कैसे आएगा राइटिंग में, ठीक है। हमारा ये सारा हो गया। अब आगे हम टेक्स्ट की तरफ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि खुद का टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ये देखें, अब ये इसके फॉन्ट्स समझिएगा आप। वॉइस का आपको समझ आ गया, म्यूजिक कैसे लगाना है, आवाज़ वाली वीडियो कैसे लगानी है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन कैसे होनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। ये देखिए मेरा खुल ही नहीं रहा अब नेट की वजह से, शुक्र है। ये देखें, ये देखें, अगर हमें ये चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, कैपकट लिख देंगे, कुछ भी, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखें। आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम स्टाइल में भी लेकर आ सकते हैं इसके। ये देखें, ये वाली राइटिंग चाहिए, ये देखें, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। कलर सिंपली चेंज करना है तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इफेक्ट्स इसके भी होते हैं, राइटिंग के भी इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए, वो देखें, वो उसको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे वो वीडियो के साथ आता रहेगा। ये देखें, ये वाला अप्लाई हो गया, ये वाला अप्लाई हो गया, जो आपको पसंद आ रहा है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमेशंस आ जाते हैं। ये देखो,
इसके साथ अब आपको क्या चाहिए? अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, जोन सा भी अच्छा, अब मैं जो फॉर एग्जाम्पल अगर ये अच्छा लग रहा है वो इसको ऐसे ले आएगा, ये देखें ऐसे स्किल्स आ गई। ये वाला आ गया। और बबल्स में लिखना हो, बबल्स में करना हो तो उसका ये आ जाता है। आपको ये वाली चीज़ इसमें चाहिए, ऐसे चाहिए, हर चीज़ वो आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से तरीके में चाहिए। ठीक है, चलें जी। अब हम ये मूव करते हैं वापस, और इसको कैपकट को ये जो सॉरी एनिमेशन भी बता दिया मैंने आपको। अब इसको ना मैंने आपको बताया कि इसको कैसे करना है। अब मैं इसको ये एक साइड पे कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। और अगर मुझे अब ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। और अगर ये मुझे, ये देखें मैंने बैक लेके आना है, मैं क्या करूँगी, अंडू पे जाऊँगी। ये देखें, अब आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाऊँ। आपको ये लफ्ज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, ये देखें, इसको पूरा यहाँ तक पकड़ के यहाँ तक लेकर जाएं। ये देखें आपकी एंड वीडियो तक, ये छोटा बड़ा कैसे करना है ये देखें। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है ज़रा मेरा, लेकिन आपको इसके मज़ा आएगा जब आपको ये देखें, ये सारी जगहों पे चलेगा। ये देखें, ओके। और अब ये बहुत ज़्यादा चला गया तो अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे, ये देखें बैक आ गया। ये देखें फाइन। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, अब हम स्टिकर्स की तरफ जाएंगे। पहले मैं आपको ये पहले ना ये इफेक्ट्स कर इफेक्ट्स बाद में बताऊंगी। अब मुझे बुला रहे, सुनो भाई। अच्छा, ये देखें आपने क्या करना है। कई लोग यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट जैसे देते हैं वो दे देते हैं, कई लोग वीडियो के साथ चले जाते हैं। ये हर एक की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये दोनों चीजें बताना चाहूंगी कि आपको किसकी वॉइस ओवर चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है एक। खुल जाओ भाई। ये देखें यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लिखना है, और एक और फीचर है जिसमें प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, साउंड इफेक्ट्स में आ जाता है वो। ओके, लेट मुझे शो। ये देखें ये जनरेट हो जाएगा। अब मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है मैं ये कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये इसको जनरेट कर लिया, और ये फीचर आपको प्रो में मिलेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब ये देखो, ये मैंने पब्लिसिटी भी कर दी। ठीक हो गया। ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है कि आपने अगर अपनी वीडियो को ऐड करना है और उस पर खुद नहीं लिखना, वॉइस ओवर ऐड करना है, तो हमने उसको ऐसे लेके चलना है। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है जो हम करते हैं, ये आपको नॉर्मली चीज़ें मैं बता रही हूँ स्टिकर्स की। अब बीच में कलर फुल टाइप कुछ भी आपने करना है, आप ये ऐड कर दी बीच में। ये देखें यहाँ पे ले हैं। अब ये यहाँ पे आके ख़त्म होएगा। मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे एंड तक मिले, तो मैं यहाँ तक कर दूंगी। ये देखिए ये सिर्फ यहाँ तक आएगा और बाकी फिर ख़त्म कर देगा। यहाँ पे 2-3 आप लोग और भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। एरो करना है या कुछ भी है, आपको कुछ भी इसमें। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब का, लिखते हैं, हम कोई भी इस चीज़ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है एंड पे। अभी नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं मुश्किल चीज़ों की तरफ नहीं आ रही। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। यहाँ पे अगर
ओरिजिनल वीडियो मेरी ये है, ये देखिए। टिकटॉक पे करना है तो साइज ये चला जाएगा, यूट्यूब का ये चला जाएगा, इंस्टाग्राम का ये चला जाएगा और ये रील्स का चला जाएगा। ठीक है, ये सारे आपकी अपनी मर्जी है, पर मैं ये ओरिजिनल पे लेकर जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ना बात आ जाती है इफेक्ट्स की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मजा आता है करते हुए। और अब ये वीडियो इफेक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये देखें, अब ये चीज मैंने ऐड करनी है। ये देखें, ये ऐड हो गया। ये पर्पल वाला जो है ना, बस इतना एडिट हुआ है, ये देखें। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक और इफेक्ट करना है। मैं क्या करूंगी, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज अच्छी लग रही है आपको, ये बटरफ्लाईज अच्छे लग रहे हैं, ये ऐड कर दो, ये देखिए। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ अब ये इतना आगे आपने लगा दिया, कर दिया सारा कुछ इफेक्ट्स, ये बाकी आपके पास आते जाएंगे इफेक्ट्स, ये देखें। ये पिक्चर इफेक्ट्स हैं। ठीक है, वही नेट का इशू। ये देखिए, यहाँ पे हर चीज चेंज होती जाएगी आपको, ये आपके हिसाब से आपको मिलते जाएंगे चीजें। अब यहाँ पे मैं बॉडी इफेक्ट्स दोबारा दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। ओके, यहाँ पे ये एंडिंग हो जाएगी मेरी इस तरह के, ये देखिए, ऐसे वीडियो चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे ये आएगा और ये। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे आके आपको ये बताने लगी हूँ यहाँ पे आपको HD एक्सपोर्ट कैसे करना है। अक्सर जो हमारी होती है ना 720 पे होती है। ठीक है, हमारी जितनी भी पिक्चर्स अपलोड होती हैं प्रो के बगैर या कुछ भी, ये बहुत बेसिक पॉइंट होता है HD के हिसाब से। ठीक है, आप उस पर कर सकते हो। अगर आपके ये पर्पल आपको डायमंड नजर आ रहा है, ये प्रो में आप कर सकते हो, अदरवाइज उससे पहले नहीं कर सकते। इससे आपका प्लस पॉइंट आपकी वीडियो की, आपकी रील की, आपकी एडिटिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है, और अच्छा उसका क्या कहते हैं, इफेक्ट्स, फिल्टर या कुछ भी कह लें, बहुत अच्छे तरीके से नजर आना लग जाता है। अब मैं तो कर सकती हूँ 1080। ठीक है, लेकिन 720 जो आप लोग सब कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट आपने करना है। ये देखिए, ये देखिए, इतनी देर में। लेकिन जब ये एक्सपोर्ट हो रहा होता है, तब आपने मोबाइल को बंद नहीं करना होता, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और डायरेक्ट आपकी गैलरी पे चला जाएगा। अगर वहां से आपने कहीं पे भी इसको सेंड करना है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपोर्ट, चले मैं कर रही हूँ, इतनी देर में अगर हो जाता तो मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो ये डायरेक्टली उधर चला जाता है। अब यहाँ पे आके अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैंने अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सिर्फ टिप्स देनी रह गई हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। बाकी अब आप बताइएगा कि इसको कैसे मजीद और करना है। ठीक है, ऑल ओके? कोई 1% मुझे माइक ओपन करके बता दे, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा। अगर डन है तो मैं फिर डन करती हूँ। जी आमना, बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये जी जी, परफेक्ट। आप लोगों की उसमें गैलरी में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक इतना बहुत है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी टूल्स चले जाएंगे, उनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, ये भी मेरे पास गैलरी में आ गया। अब आप मज़ीद चेक कर लें, ये देखें, ये देखें, आ गया जो हमने किया था। ये देखें, ओके स्टार्ट। ओके फाइन। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर रही हूँ।
तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। मैंने तो बड़ी कोशिश की है कि मैं बेसिक पॉइंट्स को कर लूँ, क्योंकि एक ही टाइम में इतना कुछ नहीं बताया जाता। कैनवा और कैपकट को दोनों को ही मैं लेकर चल रही हूँ, क्योंकि टाइम हमारे माशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा सेशन चल रहे हैं। नहीं तो 1 बाय 1 करना बहुत मुश्किल मेरे लिए भी हो जाना था, सबके लिए भी। तो अभी ये है कि अभी आप यहाँ तक करें और कल परसों तक, ये 2 दिन है, 1 दिन आप लोगों ने पोस्टर बनाने हैं, कल शेयर करने हैं, परसों आप लोगों ने छोटी सी एडिटिंग करके आप लोगों ने सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो बाकी मान भाई मेरी तरफ से डन। बहुत ज़बरदस्त आपका सेशन दिया मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त था, बहुत आपकी एफर्ट्स थी और मैं खुद उम्मीद करूँगी सबसे कि सब लाज़मी इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सरराज का कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, जी पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैम ने समझाया कि कैनवा किस तरह यूज़ कर सकते हैं एंड कैपकट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आप सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि मोस्टली आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, तो मैं अभी 2 वीडियोज़ और शूट करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा कैनवा, मैं पिछले 3 साल से कैनवा को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल वे से आप लोगों को और चीज़ें मज़ीद सिखाऊंगा। मैम ने कुछ चीज़ आपको बताई एंड कुछ चीज़ इसमें रह गई थी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को एक अच्छे वे में लेकर जाना, प्रोफ़ेशनल बनाना, कोई भी पोस्टर हो, कुछ भी हो, तो उस तरह मैं आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे की पूरी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मैं सेशन नहीं दे पाता। इस वजह से कुछ नेट के भी इश्यू होते हैं एंड काफ़ी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, ठीक है, क्योंकि नेट के बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो जो चीज़ें सिखाने वाली होती है, तो मेरा अब पहले से ही माइंडसेट ये होता है कि यार नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज़ को रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि मेरे टीम के लिए बेनिफिट होगा एंड ओवरऑल सबके लिए होगा। तो मैं शुरू से यही चीज़ करता हूँ कि जो चीज़ सीखने की होती है तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद आज से 5 साल बाद भी जो भी बंदे देखते रहेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो कैनवा के ऊपर मेरे पास प्रो है, मैं प्रो वर्जन में आपको सिखाऊंगा। 1.5 से हो सकता है 1 घंटे की क्लास हो सकता है 1.5 घंटे की क्लास हो, पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा 1-2 दिन में। एंड उसके बाद कैपकट प्रो, ठीक है, वो भी मैंने परचेज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। एंड उस वीडियो में मैं आपको जस्ट कंटेंट बताऊंगा कि आपने पिंटरेस्ट, आपने 3 चीज़ों को यूज़ करना है, एक कैनवा को एंड एक कैपकट को, एक पिंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही, जो लोग कहते हैं ना कि हम अपना कंटेंट नहीं बना सकते, जैसे अगर मैं हूं, मैं अपनी वीडियो शूट करता हूं, बाकी गर्ल्स फीमेल्स वगैरह नहीं कर पाती, तो उनके लिए बोनस पॉइंट ये होगा कि वो पिंटरेस्ट से वीडियो उठाएंगे, ठीक है। एंड 2 तरह की वीडियोस उठानी होगी, कौन सी उठानी है वो मैं खुद बताऊंगा, आप लोगों ने उठानी है जाके कैपकट पर। आपके पास नॉर्मल होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि जस्ट आपने उसमें कैप्शन ऐड करने हैं, कैप्शन ऐड करने हैं, तो आपके पास प्रो होगा तो वेल एंड गुड, अगर नॉर्मल है तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको ये मेरी 2 वीडियोस मिलेंगी। एंड अभी तक आपने यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर, पता चलेगा वहां पर वीडियोस और भी बेसिक पड़ी हुई है। एंड अगर नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड मेरी तरफ से इतना, बाकी 2-4 दिन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रो तो मेरे पास भी था, लेकिन कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ये स्पेशली जो है ये बिगनर्स ज्वाइनर्स के लिए किया था, जिसको कैनवा और कैपकट पता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको, आप भी अच्छी तरह ये जानते हैं कि अगर हम ये सारे टूल्स को समझाने बैठे तो 1-2 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते, ठीक है। तो मैं भी 3-4 साल से इसी को यूज़ कर रही हूँ और प्रो पे ही काम कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी। आप सर का जाके वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि लर्निंग जितनी सीखे जाए उतनी ही अच्छे तरीके से आपको स्मार्ट वर्क की तरफ लेके आती है, ठीक है। जो शॉर्ट वर्जन्स मिलते हैं आपको, वो आपको सीखने के बाद ही आइडिया आता है, उससे पहले कोई भी नहीं डायरेक्टली जाकर कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैम कौसर के आप अक्सर देखते हैं ग्रुप्स में, या मेरे भी कभी कभी देख लेते हैं कि कई लोग जेमिनाई से बना रहे होते हैं, कई लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे होते हैं, शॉर्टकट टू शॉर्टकट, ठीक है। किसी भी पिक्चर को ऐड करके किसी भी ये सब चीज़ें करने, वो आपने सुना होगा ना स्कूल्स वगैरह कॉलेज में, कि कॉपी करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये तब आएगा जब हमें हर चीज़ का आइडिया और ये नॉलेज होगी। तो विदाउट नॉलेज आप बेसिक से नहीं चलोगे, डायरेक्ट जंप लगा के चलोगे तो आप बिल्कुल बीच में अटक जाओगे। सो डेट्स वे कि ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी आप लोग सीखें, करें, आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई हम, मुझे इतना आ गया है। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी रखा जाएगा, जहाँ पे आप लोगों से भी करवाया जाएगा, आप लोगों को भी पता होगा
कि हाँ भाई ये मुझे आता है या नहीं आता। तो इसकी जो जहाँ जहाँ आपको सहूलत मिलती है वहाँ पे आप लोग देखते जाएं, करते जाएं और बेसिक को समझते जाएं, आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे आगे भी। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जैसे सब कर रहे हैं वहाँ पे आपका भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हमसे भी आगे जाना। तो हम सब की तो यही दुआ है कि हम सब साथ मिलकर चलें, लेकर चलें। और तो मेरे ख्याल से बहुत ओवर टाइम हो गया है, अभी इतना शॉर्ट करते हैं। अभी भी मैं बीच में 1-2 पॉइंट्स मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि अभी अभी भी मुझे इतना पता है कि मैसेज आ रहा होगा मुझे, हमें बता दे कैसे कर रहे हैं, हमें बता दे कैसे करें। ये बाद में अभी ये चलना है और ये हकीकत है, ये होगा अभी कि उनको ले लेके मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन शेयर कर करके समझाना भी पड़ेगा। तो उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग पहले ही करके रखी हुई छोटे छोटे क्लिप्स में। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं, मेरे भी प्रॉस्पेक्ट है, मेरे डाउनलाइन के भी प्रॉस्पेक्ट है, उनके लिए भी ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अगर हम अपने आप को लेकर चलें तो हमें तो फिर बहुत आगे वाला जाकर सीखना करना या सिखाना चाहिए। बाकी मेंटोर्स हैं यहाँ पे। खैर, सबके लिए बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। बाकी सर नुमान आप किधर हैं भाई? लास्ट आपकी प्यारी सी आवाज़ सुन के ख़त्म करूंगी मैं। एक्चुअली नुमान भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से लेकिन फिर भी ना बड़ा खराब ही सही, थोड़े से अल्फाज और उसके बाद खुदाफिज। सवालात ले लो। अगर किसी के कोई सवालात हैं तो वो पूछ सकते हैं अभी मैम आमना से। सवालात तो नहीं, मैं बस अप्रिशिएट करना चाहूँगी मैम आमना आमिर जिस तरह से सबके लिए एफर्ट कर रही हैं, टीम के लिए एफर्ट कर रही हैं, और जिस तरह उन्होंने आज कैनवा और कैपकट सिखाया है। तो सारी ही टीम एफर्ट करती है, बट जो भी सीनियर यहाँ पे, जो भी लीडर अपनी अपनी एफर्ट यहाँ पे टीम के लिए लगाता है, टीम के लिए अपनी खदमात पेश करता है, कोई सर्विस पेश करता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले हाजिर होती हूँ, आप लोगों को जैसा कि पता ही है। और जो भी मेरी टीम में से इस तरह की एफर्ट करता है उनके लिए आई सैल्यूट देम। और माशाल्लाह बिग अपलॉज। और मतलब एक तरह से सैल्यूट करना चाहिए इन लोगों को जो अपना पर्सनल टाइम से निकाल कर पर्सनल में से आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं, और सिखाने के साथ साथ आपको ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरह आगे बढ़ें। तो मैम आमना आपके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड राउंड ऑफ अपलॉज। क्लैपिंग होनी चाहिए सबकी तरफ से जो जो यहाँ पे मौजूद हैं लोग, और स्पेशली मेरी तरफ से आपको बिग राउंड ऑफ अपलॉज। माशाल्लाह से आप इसी तरह काम करती रहिए, और मेरा सपोर्ट, मेरी गाइडेंस, मेरी लीडरशिप हमेशा आपके साथ है, और इसी तरह मैं आपको आगे सपोर्ट करती रहूँगी। और आप अपनी जिस तरह खदमात पेश कर रही हैं टीम ईशा नूर के लिए, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली थैंक टू यू यू। मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और मैम यहाँ पे मैं एक फेवर देना चाहूँगी सबको कि जिसे भी आपकी टीम में, मेरी टीम है, क्योंकि हम सबका ये एक अलग सा एक घर है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अपना वक्त दिया है, अपना आप दिया है। तो यहाँ पे सब पर्सन्स ने एक अपनी दुनिया बनाई हुई है। तो उसके लिए एक छोटी सी ऑफ़र कह लें कि जो डिस्काउंट बेस पे भी मैं कोशिश करूँगी मज़ीद और करवा सकूँ। जिसको ये सीखने के बाद प्रो चाहिए होगा तो वो मुझसे ज़रूर, मैं हमेशा से भी कर ले तो वो मुझे बता देंगी, जिसको भी चाहिए होगा। कैनवा हो गया या कैपकट हो गया, ठीक है? चले जी, इसके साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।